गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 29 और 30 से आप लोगों के जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का जो है डेट अनाउंस हो चुका है, यानी आप लोग का एग्जाम होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर और क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इसी सीरीज में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था पोलिनोमियल की बहुत सारी बेसिक बातों को, जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अचर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। उसी में आपने पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होता है, चर क्या होता है, चर को किससे दिखाया जाता है। यहां तक इस पेज में किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। यहां तक इस पेज में किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। वेरी गुड, सभी बच्चों का वाई है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसी क्लास में कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब चर और अचर दोनों एक साथ आ जाएं किस संक्रिया के माध्यम से, या तो जोड़ के माध्यम से, या तो माइनस, या तो गुणा, या तो भाग। यानी चर और अचर जब दोनों एक साथ आ जाएं, या तो जोड़ के माध्यम से, या माइनस, या गुणा, या भाग, तो उसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। क्लियर है ना? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये भी हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक होने के लिए चर का घात जो है, जो चर के जो वेरिएबल्स के घात होते हैं वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। और ये भी बताया था कि बहुपद को सामान्यतः पी और चर, माने ये पी होता है पोलिनोमियल, और यहाँ पे उस पोलिनोमियल में जो भी बहुपद वेरिएबल होता है, चर होता है, उसको लिखते हैं। ये पोलिनोमियल यानी बहुपद को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे भी किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। फिर मैंने बताया था एक चर वाला बहुपद, यानी जिसमें सिर्फ एक चर होता है उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 5 हो गया, 2y + 3 हो गया, 9x + 3 हो गया, या 9x² + 5x + 2 हो गया। ये सब एक चर वाला बहुपद है। एक चर क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ x एक चर है, एक y यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे भी केवल x है। तो ये एक चर यानी सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये सब क्या है, एक चर वाला जो है बहुपद है। ये भी क्लियर है सभी बच्चों को? गुड इवनिंग आरती, गुड इवनिंग। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कर दीजिए बाबू सभी लोग। वेरी गुड, ये भी हमने पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास में हमने और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ये तो आप लोग कर लिए थे, क्वेश्चन था। हमने पढ़ा था कि किसी भी बहुपद का घात क्या होता है। जैसे 4x² - 3x + 7 है, तो इसका घात क्या होगा? तो मैंने कहा था कि इस बहुपद में जो चर है, चर क्या है? x। तो x की जो अधिकतम घात होगी वही इस बहुपद का घात होगा। तो इसमें x जो है चर है, और x का जो अधिकतम घात है वो क्या है? 2 है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। चलिए, आप कुछ सवालों का आंसर कीजिए, बताइएगा। इस ऑप्शन ए में इसका घात क्या होगा? यहाँ पे घात क्या होगा इस क्वेश्चन में, बताइएगा। x² - 2x + 1 = 0 में घात क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। आरती, काजल, भावना, रेणुका, नीतीश, प्रीति, सभी का सही जवाब आया है। तो x² - 2x + 1 = 0 में अगर हम घात की बात करेंगे तो वो कितना है? 2 है। वेरी गुड। इसी प्रकार अगर मैं कहूं ऑप्शन बी में, बताइए x की घात क्या, बहुपद की घात क्या होगी? बताइए सभी बच्चे, बहुपद की घात क्या होगी? वेरी गुड, रेणुका, प्रीति, काजल, आरती, नीतीश, मनीषा, वेरी गुड, मोहित, कंचन, नीतीश, वेरी गुड। देखिए, तो यहाँ पे x के जगह पे अब कौन सा वेरिएबल है? z यहाँ पे वेरिएबल है, और z जो है चर है, और चर का मैक्सिमम घात कितना है? 10 है। तो आंसर हो जाएगा 10। इसी प्रकार बताइएगा ऑप्शन सी में कि यहाँ पे बहुपद की घात क्या होती? वेरी गुड, सभी का एकदम सही जवाब। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो इसकी घात 1 हो जाएगी। आसान है ना सभी बच्चों को? तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब इन सब चीजों को मैंने दोबारा इसलिए आप लोगों को बताया क्योंकि दोबारा से इन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली,
इसीलिए मैंने दोबारा से आप लोगों को बता दिया एक बार जल्दी से। अब चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे समझिएगा, मैं यहाँ पे एक बहुपद लिखता हूँ और बहुपद को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यानी अब ये पी एक्स से हमें क्या पता चलता है कि इस बहुपद में जो चर होगा वो एक्स होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ये एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और मैं आपसे कहता हूं कि यदि x के बराबर मैं कह दूं कि 2 है तो इस बहुपद का मान क्या होगा। यदि x बराबर 2 है तो इस बहुपद का मान क्या होगा। तो हम जहां जहां पे x लिए ना वहां वहां पे अब 2 ले लेंगे। जैसे अब बहुपद में x की जगह पे क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने कहा x का मान कितना कर दिए, 2। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे अब क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 3x है तो 3 गुने x के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस 2 है तो 2 सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12। ये आपका उत्तर हो गया। आसान है कि नहीं है, आप लोग बताइए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी लगे, वेरी गुड आरती, वेरी गुड, एकदम सही है आरती, वेरी गुड। बताइए, आसान है ना एकदम। कोई भी बच्चा अगर नहीं समझ में आएगा माइक ऑन करके जरूर पूछिएगा। वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड। सर एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। दोबारा से समझिएगा खुशबू, दोबारा से समझिएगा। आप माइक ऑन करोगे खुशबू, यस सर। ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है कि एक बहुपद लिखा गया है, यहां तक समझ में आ रहा है ना कि ये एक यस बहुपद सर। है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर हम x का मान 2 कर दे, यानी मैं कह रहा हूं कि x का मान अगर 2 है तो इस बहुपद का क्या मान होगा। अगर x के जगह पे हम 2 रख देंगे तो इस बहुपद का क्या मान होगा। तो हम कह रहे हैं कि रख देते हैं, सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा देख लेंगे। तो हमने कहा कि जहां जहां पे x है अब वहां वहां पे हम क्या कर देंगे, 2, क्योंकि x का मान कितना है, 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो x की जगह पे कितना रखेंगे, 2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 है तो 3, और x की जगह पे क्या रख देंगे, 2। इनके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है, ठीक है। प्लस 2 है तो 2। अब देखिए फिर से सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 प्लस 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 6, प्लस 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12। ये आपका उत्तर हो गया। अभी समझ में आया खुशबू सभी को, यस सर। वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा आप लोग। x बराबर 0 है तो इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। अगर x बराबर 0 कर दें तो इस बहुपद का क्या मान होगा, आप लोग आंसर बताएंगे सभी बच्चे। x बराबर 0 पे इस बहुपद का मान क्या होगा, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। x बराबर 0 पे इस बहुपद का मान क्या होगा, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। पाँच आए हुए। क्या, वेरी गुड। चलिए सभी का उत्तर आ गया, वेरी गुड। देखिए तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे अब क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो x के जगह पे 0 करेंगे, प्लस 5 है तो 5। तो आंसर क्या है, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा 5। आसान है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। x बराबर 2 है तो इस बहुपद का मान बताइए। x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान बताइए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान बताइए। x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान बताइए। आपके एग्जाम्स में ठीक इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेरी गुड आरती, वेरी गुड, एकदम सही जवाब है आप लोगों का, एकदम सही जवाब है, वेरी गुड, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं। देखिए x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान क्या होगा, तो जहां जहां पे x है वहां पे 2 रख देंगे, ठीक है, 2 रख देंगे। तो x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, पेन मेरा सही नहीं चल रहा है आज, 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 5x है तो 5 गुने x के जगह पे कितना रख देंगे, 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा 2 का क्यूब मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब मतलब 8, क्योंकि आप लोग को क्यूब निकालने आता है। अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो प्लीज जरूर। आसान है ना? यस सही है सर। नीतीश आपका भी? एक हाँ, कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? पूछिए, अगर आप में से कोई भी कुछ पूछ, आरती आप कुछ पूछ रही हैं? नो सर। आरती, ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, एक सेकेंड रुक जाइएगा। चलिए इस प्रश्न को कीजिए, अगर x बराबर -4 है तो इस बहुपद का मान क्या होगा। जहां जहां पे x है वहां पे -4 रख देंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। आंसर कीजिए सभी बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आंसर, अच्छा, सभी आपस में बात नहीं करेंगे, जैसा कि आप में से कुछ को आइडिया लग गया होगा कि सर क्लास में है नहीं अभी, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया है। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट में ये बताएंगे कि आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे। सभी बच्चे ये बताएंगे आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे। बहुपद। बहुपद पढ़ रहे थे, ये आपके एग्जाम्स में आने वाला है क्या? यस Yes, सर, sir. बहुपद की घात। अच्छा, बहुपद की घात के बारे में पढ़ा रहे थे सर। ओके, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अच्छा, आप ऐसा करिए, 5 मिनट वेट कर लो बस, अभी 5:53 हुए हैं, बस 5 मिनट वेट कर लो, ओके सर। ठीक है। तब तक मैं ओके सर से एक सर। बार बात कर लेता हूँ, शायद वो क्लास में आ जाएंगे। तब तक यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ओके ठीक है, या ओके फिर सर। आप अनम्यूट करके भी बताना चाहो तो अपने डाउट्स बता सकते हो, ठीक है सर। ठीक है। अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। अच्छा, जल्दी से सभी लोग चैट में ना ये बता दीजिए कि आपके एग्जाम्स में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। चैट में लिख के बताना प्लीज, अनम्यूट करके कोई भी बच्चा नहीं बताएगा। सभी बच्चे चैट में लिख के ये बताएंगे कि आपके एग्जाम्स में, जो अभी आपके 29 तारीख से एग्जाम से स्टार्ट होंगे ना, उसमें कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। कमेंट में लिख के बताएंगे सभी बच्चे। अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा, 1 से लेकर 7 तक और 12वां, ठीक है। यस सर। मेरी 1 आवाज आ to रही है 6। सभी बच्चों को? यस, हाँ जी, करण सर आ रही है। बट करण सर आपको कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। कैमरा नॉट वर्किंग। यस यस, कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, यस। ठीक है, ठीक है, चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रश्न पे थे, सभी बच्चे इस प्रश्न को दोबारा से आंसर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x का मान जो है -1 है और बहुपद दिया गया f(x = 3x + 5),
तो इसका आपको मान बताना है कि यदि हम x का मान -4 रखेंगे तो इस बहुपद का क्या मान होगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड प्रीति, सभी बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड आरती, नीतीश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। चलिए अब हम इसे चेक करते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। यानी कि इस बहुपद में हमें x का मान क्या रखना है, -4 रखना है। तो जहां पे x है वहां पे हम क्या कर देंगे, -4 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम x की जगह पे क्या करेंगे, -4, ठीक है, -4 कर दिए। अब यहाँ पे x है ना 3x, तो वहां पे 3 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा करेंगे -4 से। तो 3 इंटू क्या करेंगे, -4 करेंगे। अब प्लस है तो प्लस, अब 5 है तो 5 करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 में अगर 4 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो ये 12 हो गया। और माइनस था तो क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। फिर प्लस है तो प्लस, अब 5 है तो 5। और आप लोगों ने पढ़ रखा था कि एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, घटाते हैं। किस में से किसे घटाते हैं, जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को घटाते हैं। तो 12 यहाँ पे क्या है, बड़ा है, और 5 जो है छोटा है। तो 12 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। अब देखिए चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है। तो यहाँ पे 12 जो है बड़ा है, तो चिन्ह किसका लगेगा, 12 वाले का। 12 माइनस में है तो -7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, -7। क्लियर है सभी बच्चों को, यस सर। क्लियर है ना। कहीं पे डाउट हो किसी बच्चे को तो अभी पूछ लीजिएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो आप अभी पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए सभी बच्चे। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है एक बहुपद QX बराबर x² -1, और आपको बताना है यदि x बराबर कितना कर दिया जाए, -1, तो इस बहुपद का क्या मान होगा। यदि x बराबर -1 इसमें रख दे तो इस बहुपद का क्या मान होगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ जल्दबाजी में 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए x बराबर -1 अगर हम इस बहुपद में रखते हैं तो इसका मान क्या होगा। चलिए जहां जहां पे x है वहां वहां पे -1 कर देते हैं। तो x का स्क्वायर है मतलब -1 का स्क्वायर हो जाएगा। -1 है तो -1। देखिए -1 को स्क्वायर मतलब -1 को 2 बार गुणा करना है। तो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो यानी इसका मान हो गया 1। 1 - 1 बराबर कितना होता है, 0। तो इसका उत्तर कितना होगा, ऑप्शन डी 0। क्या अभी आप लोगों को समझ में आया। रेणुका क्लास को दोबारा से आप ज्वाइन करो, आपको स्क्रीन आएगा। रेणुका आप एक बार क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आपको स्क्रीन दिखेगा। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम से ऐसा होता है। वेरी गुड आरती, वेरी गुड। चलिए ये भी प्रश्न आप लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। यहाँ पे बहुपद दे रखा है QX बराबर x² + 2x + 1, और आपको बताना है कि x बराबर अगर -3 हो तो इस बहुपद का मान क्या होगा।
सभी बच्चे एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, फिर आंसर कीजिए। देखिए आप लोग जल्दबाजी में गलत कर दे रहे हैं, गलत नहीं करना है। सभी बच्चे आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। आराम से कीजिए, एकदम आराम से। सभी बच्चे आराम से कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से आंसर कीजिए। एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। एकदम आराम से कीजिए सभी बच्चे। कोई नहीं, समय लगेगा इसमें, थोड़ा सा समय लगने दीजिए, आराम से कीजिए। सिर्फ एक बच्चे का गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का सही है। एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, एकदम आराम से। सिर्फ एक बच्चे का गलत हुआ है, 6 बच्चों का सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, वेरी गुड, बहुत सही, एकदम अच्छा कर रहे हैं आप लोग। सिर्फ एक बच्चे का ही गलत है। अभी 30 सेकेंड का समय, एकदम आराम से कीजिए। वेरी गुड, 8 बच्चों का सही हो गया, एक भी गलत नहीं, एक गलत है, सिर्फ एक गलत है। वेरी गुड, 20 सेकेंड, 2 बच्चों का गलत हो गया। कोई नहीं, कोई बात नहीं, गलत होता है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना सिखाने के लिए, कोई बात नहीं। चलिए सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, सिर्फ एक बच्चा बाकी है, लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए चेक करते हैं, देखिएगा ध्यान से एकदम। देखिए ये एक बहुपद दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और कहा गया है कि यदि x का मान -3 कर दें तो इस बहुपद का मान कितना होगा। चलिए हम x का मान -3 करके देखते हैं। x का मान -3 हम यहाँ पे कर देते हैं, तो -3 का कितना हो जाएगा, अब स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर था यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2 है तो 2 गुणा कितना से करेंगे, -3 से। अब प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। अब आप देखिए -3 का स्क्वायर है, मतलब -3 को 2 बार गुणा करना है। माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस। और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 प्लस। अब 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब माइनस है तो -6, अब प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। और आप लोगों ने पढ़ा था कि प्लस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा ही माइनस आता है। ये चीज आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि प्लस में गुणा होता है माइनस का तो हमेशा माइनस आता है। तो 9 यहाँ प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -6 + 1। अब देखिए -6 करना है, 9 और 1 जुड़ जाएगा तो 10, और 10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 4। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। कुछ बच्चों ने बी को आंसर किया है, कुछ बच्चों ने सी को आंसर किया है, गलत है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। वेरी गुड आरती, नीतीश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा प्रश्न था ना, मजा आया ना। रेणुका कह रही इट्स टू इजी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चलिए अब देखिए आप लोगों को शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने का पहले मैं विधि बताता हूं, जैसे समझिएगा। मैं यहां लिख देता हूं px बराबर 3x + 2, ठीक है। यानी ये एक बहुपद है और मैं कह रहा हूं इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो शून्य का मतलब है कि x का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि ये 0 हो जाएगा।
ये पूरा जो है इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या रखें, तो मैंने कहा कि ये वैल्यू निकालने के लिए हम 3x यानी +2 को यानी इस बहुपद को ही शून्य के बराबर कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि x के किस मान पे ये वैल्यू जो है शून्य हो जाएगा। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 3x बराबर -2 और यहां से x बराबर कितना आएगा, -2/3। अब देखिए x बराबर -2/3 अगर रखेंगे ना तो ये बहुपद शून्य हो जाएगा। देखिए कैसे, 3x + 2 है ना, x का मान -2/3 रखिए, 3 गुने -2/3 रखिए, आप +2 है तो +2, तो 3 से 3 कट गया और ये -2 आप +2 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इस बहुपद को शून्य करने के लिए हमें x का वैल्यू क्या रखना होगा, -2/3। तो ये x क्या हो गया, -2/3 जो है इस बहुपद का शून्य हो गया, यानी इस बहुपद का शून्य क्या हो गया, x बराबर -2/3। Yes, अभी भी sir. नहीं समझ में आया होगा, चलिए मैं दोबारा से बताता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बताता हूँ। जैसे मैं कह दूं, क्वेश्चन के माध्यम से समझिए, जैसे मैं कह दूं कि क्या x बराबर 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है, यानी कह रहा है कि यदि हम x बराबर 2 इसमें रखेंगे तो क्या ये बहुपद शून्य होगा। तो सिंपल सा काम कीजिए ना, आप इस बहुपद में, ठीक है, ये बहुपद है 2x - 4 और पूछ रहा है क्या x बराबर 2 इसका शून्यक है, तो आप x बराबर 2 रख के देख लीजिए ना, अगर शून्य हो गया तो शून्यक है, और शून्य नहीं हुआ तो शून्यक नहीं है। चलिए निकाल के देखते हैं, x बराबर 2 रख के देखते हैं, 2 गुने x की जगह पे 2 आ जाएगा, -4 है तो 4, तो 2 दूनी 4 और -4 है तो 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 0। यानी कि x बराबर 2 जो है क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। अभी आपको समझ में आया क्या, अभी आप लोग को समझ में आया कि ये शून्य क्यों है, क्योंकि हमने x बराबर 2 जब इस बहुपद में रखा तो इस बहुपद का मान शून्य हो गया, यानी कि यह इस बहुपद का शून्यक है। जरूरी नहीं है कि एक ही ऐसा वैल्यू होगा जो इसे शून्य करेगा, कभी कभी एक से ज्यादा भी वैल्यू होता है। जैसे अगला प्रश्न देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए x बराबर -1 है और x बराबर 2 है, तो क्या ये दोनों इस बहुपद का शून्यक है। तो अब आपको एक बार x रख के चेक करना है, एक बार हम क्या करेंगे, 1 रख के चेक करेंगे, यानी कि x के जगह पे एक बार -1 रख के चेक करेंगे कि क्या ये शून्य हो रहा है। इसके बाद हम एक बार x बराबर 2 रख के चेक करेंगे क्या ये शून्य हो रहा है। अगर हो रहा है तो बताइए दोनों वैल्यू पे शून्य हो रहा है कि एक पे हो रहा है, एक पे नहीं हो रहा है। चेक कीजिए तो सभी बच्चे कि क्या x बराबर -1 और x बराबर 2 इसका शून्यक है। चेक कीजिए सभी बच्चे। चलिए आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आप लोग नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए क्या ये दोनों x बराबर -1 और x बराबर 2 क्या इस बहुपद का शून्यक है। तो हमने कहा कि एक बार x का मान -1 रख के देखिए, तो x की जगह पे -1 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसमें रख रहे हैं मान, इंटू x का मान फिर से -1 -2 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0, -1 में से प्लस हो जाएगा तो 0, गुणा, अब -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, अब -3 में 0 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 0। यानी कि अगर x बराबर -1 रखने पे ये 0 हो जाता है, यानी कि ये इसका शून्यक है, ये इसका क्या है, शून्यक है। अब दूसरा चेक करते हैं, x बराबर अब 2 रखिएगा तो 2 + 1 हो जाएगा, इंटू 2 - 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 + 1 माने 3, गुणा, 2 में से 2 गया तो 0, अब 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी कि x बराबर 2 भी क्या है, इसका शून्यक है, क्योंकि दोनों का मान रखने पे बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया, है ना, एकदम आसान, दोनों ही शून्यक है। बताइए है ना दोनों शून्यक। Yes, Yes, sir. sir. क्या हुआ प्रीति, Yes, sir. ठीक है। और किसी बच्चे को डाउट है इस प्रश्न में, No, sir.
नहीं है डाउट? वेरी गुड। अगला प्रश्न करते हैं। अब देखिए, अब आपको शून्यक निकालना है, यानी शून्यक नहीं दिया गया, आपको बहुपद दे दिया गया, px बराबर 2x + 5 दे दिया गया, और आपसे कहा जा रहा है कि इसका शून्यक क्या होगा। तो हम इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे, और जो x का मान आएगा उसका शून्यक हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 2x + 5 को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 2x बराबर हो गया -5, क्योंकि ये 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद x बराबर निकालेंगे तो ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, -5/2 हो जाएगा। तो x यहाँ पे शून्यक कितना हो गया, शून्यक हो गया -5/2। यानी कि अगर हम x का मान -5/2 रखेंगे इस बहुपद में, तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अब एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे आप लोग। जैसे मैं कह रहा हूं कि px बराबर 7x + 2 है, तो आपको बताना है इसका शून्यक क्या होगा। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, इसका शून्यक क्या होगा। -2/7। वेरी गुड आरती, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश, चलिए चेक करते हैं। इसका शून्यक निकालना है तो हम इसको शून्य के बराबर कर देंगे। तो 7x + 2 = कितना कर देंगे, शून्य। सॉल्व करते हैं तो इधर 7x रहेगा और 2 जो है इधर चला जाएगा तो -2 हो गया। और यहां से x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, -2/7। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिएगा। आसान था ना? वेरी गुड। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा VBI। ये आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें कह क्या रहा है ये प्रश्न, कि कह रहा है यदि x बराबर 2 अगर हम इसमें रख दें तो इस k का मान क्या आएगा। और ये भी बताया कि x बराबर जो 2 है ना, वो शून्यक है। x बराबर 2 रखने पे इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। शून्य का मतलब हुआ कि ये x² + 2x + k जो है ना, अगर हम इसमें x का मान रख देंगे तो ये बहुपद कितना होना चाहिए, शून्य। तो हम इसे शून्य कर देते हैं, अब बहुपद x का मान भर देते हैं तो k का मान निकल जाएगा, क्योंकि आपको k का मान ही निकालना है। तो हम यहाँ पे x का मान अगर रख देंगे तो k का मान ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। चलिए, तो x का मान 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, x का मान कितना है 2, प्लस k है तो k। सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस k है तो k 0। अब 4 4 8, 8 + k = 0, और यहां से k बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, -8। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये कितने बच्चों को नहीं समझ में आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में 100% आएगा बाबू। सर एक जितने बच्चों को, हमें एक बार और तो बताऊंगा ये, और कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? चलिए मैं दोबारा से बताता हूं बाबू, ध्यान से समझिएगा सभी। देखिए, आपको कह रहा है कि x बराबर 2 जो है ना, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अगर इस बहुपद का ये शून्यक है, यानी कि x बराबर 2 अगर हम इस बहुपद में भर देंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। तो यही काम हम करते हैं, इसमें x का मान भर देते हैं और इसे शून्य के बराबर कर देते हैं। तो x बराबर 2 है तो 2 का मान, x का मान 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2, x का यहाँ पे गुणे में x का मान 2 है तो 2, अब प्लस k है तो k, और हमने इसे शून्य के बराबर कर दिया क्योंकि इसका क्या है, ये शून्य के बराबर है। सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस k है तो k = 0 है तो 0। अब 4 4 8 प्लस k = 0। अब यहां से k बराबर निकालेंगे तो ये 8 जो है इधर चला जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो k बराबर -8 क्या है, आंसर है। अभी क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस सर। आरती, आप लोग 3 लोग हो कि 2 ही लोग हो? पीछे 2 लोग और दिखाई दे रहे थे। क्लियर है? यस सर। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा आप लोग। अब मैं आपसे इसी प्रश्न को बदल रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि यहाँ यदि x बराबर 3 जो है इस बहुपद का शून्यक है तो k का मान क्या होगा, बताइए।
पहले x बराबर 2 था, अब मैं कह रहा हूं कि x बराबर 3 जो है इस बहुपद का शून्यक है, तो k का मान क्या होगा? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। तो पहले x बराबर 2 पे आपको k का मान निकालना था, अब x बराबर 3 पे k का मान निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और आप सभी लोग अपना एग्जाम का जो सबसे टफेस्ट चैप्टर होगा उसको चुन के लेकर आइएगा। जो चैप्टर कहिएगा वही करा देंगे, या अभी क्लास के एंड में आप लोग बता दीजिएगा, उसी को करा देंगे। आज ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। कोई बच्चा नहीं निकाल पाया, कोई बात नहीं। चलिए, 2 बच्चों का आंसर आया, भावना का, रेणुका का, वेरी गुड। खुशबू का, प्रीति का। भावना आपका आंसर अलग अलग आ रहा है। चलिए चेक करते हैं किसका सही है। x बराबर 3 अगर इसका शून्यक है तो k का मान क्या होगा? तो जहां जहां पे x है वहां पे 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3 प्लस k इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9 प्लस 3 दूनी 6 प्लस k इक्वल टू 0। अब देखिए 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 प्लस k इक्वल टू 0। तो यहां से k बराबर क्या हो जाएगा? -15। तो 18 वाले लोगों का आंसर गलत है, 15 वाला लोग सही है। ठीक है, 18 किनका आया है? खुशबू का आया है, भावना का आया है। 18 नहीं होगा बाबू, 15 होगा, -15। ठीक है, भावना और खुशबू समझ में आया आप लोगों को? यस सर। भावना आपको आ गया। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था बाबू, इसे लिख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप लोग क्या कीजिए, बता दीजिए अगले क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ना है।